पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को मिला आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड। पुरस्कार की होड़ में धोनी के अलावा विराट कोहली, केन विलियमसन, ब्रेंडन मैकुलम जैसे दिग्गज खिलाड़ी थे शामिल। छुट्टी पर गए राहुल गांधी, शिवराज सिंह ने कसा तंज, कहा 9 तो 11 हो गए राहुल। गुरुग्राम छेड़छाड़ का विरोध करने पर मंचलों ने धारदार हथियार से चेहरे पर किया हमला। घर का सामान लेने के लिए बाहर गई थी पीड़िता, रास्ते में बदमाशों ने अश्लील हरकत को दिया अंजाम। लतेरी से आए किसान कर रहे विरोध प्रदर्शन, अधिकारियों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, पद से हटाने की कही बात। सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत, ट्रक ने एक्टिवा को मारी टक्कर, एक्टिवा सवार 2 लोगों की हुई मौत, चालक ट्रक छोड़कर हुआ फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर। सिंगरौली के पुलिस अधीक्षक कार्यालय परिसर में ग्राम और नगर रक्षा समितियों का वार्षिक प्रशिक्षण और मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि कलेक्टर और विशिष्ट अतिथि पुलिस अधीक्षक रहे। इस कार्यक्रम में जिले भर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से आए समितियों के सदस्यों को वार्षिक प्रशिक्षण दिया गया और वहीं समितियों को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर ने कहा कि रक्षा समितियां पुलिस परिवार का अभिन्न अंग है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने भी पुलिस परिवार का संबोधन किया और वहीं सदस्यों के बेरोजगारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि उस पर भी विचार किया जा रहा है। उधर कार्यक्रम में विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, जिस दौरान जिले के समस्त थाना प्रभारी और एसडीओ भी उपस्थित रहे। साथ ही कार्यक्रम समिति के कई सदस्यों को किट में लाठी, सीटी, टी शर्ट, टोपी, पीला ड्रेस देकर सम्मानित किया गया और सहभोज का भी आयोजन किया गया। प्रशासन की उनसे एक्सपेक्टेशन से क्या उनकी भूमिका है समाज में जो अपराधों की रोकथाम के लिए, और भी जो शासन की अन्य योजनाएं हैं उनको किस तरीके से वो अंतिम व्यक्ति तक ले जा सकते हैं, उनमें उनकी जो महत्वता है उसका भी आज हमें जानकारी देने का मौका मिला है। तो एक अच्छे सम्मेलन है, इनके साथ में परिचित होकर हम जो हमारी जितनी भी प्रकार के जो प्रशासनिक दायित्व हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से निर्वहन कर पाएंगे। इनका एक वार्षिक सम्मेलन हम लोग करते रहे हैं और उसी तारतम्य में आज जो है जिले के सभी थाना क्षेत्र के दूरस्थ अंचलों से और सभी लोगों को बुलाया गया था। समिति के लोग आए थे, लगभग 250 के आसपास की संख्या में थे ये, और पूरे दिन जो है इनका प्रशिक्षण और अलग अलग वक्ताओं के द्वारा जो है इनके क्या अधिकार हैं, इनके क्या कर्तव्य हैं, सभी चीज़ों के बारे में इनको समझाइश दी गई है। पूरे दिन का एक सेमिनार था और इसके बाद फिर जो है इनको सामग्री का वितरण किया गया है। उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र से झगड़े की घटना सामने आई है। दरअसल दोनों परिवारों के बीच बच्चों के विवाद से झगड़ा शुरू हुआ, जिसमें देखते ही देखते दोनों परिवार एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, जिस दौरान 7 लोग घायल हो गए। वहीं सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें, ये झगड़ा श्यामलाल और संजू रैकवार के बीच हुआ। घायल का कहना है कि वे अपने बच्चों को डांट रही थी, तभी संजू की पत्नी को लगा वो उसे बुरा भला कह रही है। इसी बात पर वो गाली गलौज करने लगी। साथ ही कहासुनी बढ़ने पर संजू और उसकी पत्नी ने ही पहले चाकू और तलवार से हमला किया। आपको बता दें कि टीआई अस्पताल पहुंचकर घायलों के बयान लिए। उन्होंने बताया कि श्यामलाल की ओर से जानलेवा हमले और संजू की ओर से मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन के बड़नगर के ग्राम मौलाना में कुछ दिनों पहले रात को नवधा एग्रोटेक फैक्ट्री के 2 चौकीदारों के हाथ पैर बांधकर 1 दर्जन बदमाशों ने डकैती की वारदात को अंजाम दिया था। आपको बता दें, बदमाशों ने चौकीदारों को पिस्टल दिखाकर उनके हाथ पैर बांधे और फैक्ट्री से करीब 6 लाख रुपए का सामान लूटकर लोडिंग वाहन में लेकर भाग निकले थे। इस मामले में पुलिस अब तक बदमाशों का सुराग नहीं लगा पाई है, जबकि इसी फैक्ट्री में 10 महीने पहले भी इसी तरह की वारदात की गई थी। उस दौरान भी 6 लाख रुपए का माल लूटा गया था। होशंगाबाद के माखन नगर महाकाली मंदिर में क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन की बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें, बैठक में विभिन्न ग्रामों से आए हुए किसानों को केंद्र द्वारा लाए गए 3 किसान कानूनों के बारे में बताया गया। वहीं संगठन पदाधिकारियों का कहना था कि यह किसान विरोधी कानून है और किसानों पर थोपा जा रहा है। इस मौके पर किसानों की कुछ विभिन्न समस्याओं जैसे बिजली विभाग से लेकर राजस्व और विभिन्न विभागों के संबंध में जिला अध्यक्ष हरपाल सिंह सोलंकी द्वारा सभी समस्याओं को ज्ञापन के माध्यम से
तहसीलदार बाबई को अवगत कराने के दिशा निर्देश दिए गए। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न ग्रामों की ग्राम इकाइयों और उनके अध्यक्ष भी तय किए गए। रेलवे स्टेशन का नाम लेते ही भीड़, धक्का मुक्की और भागदौड़ का दृश्य सामने आ जाता है। प्लेटफॉर्म पर बैठने की जगह नहीं होती और यहाँ वहाँ गंदगी पड़ी रहती है। लेकिन अब ये सारी परेशानियां भोपाल के हबीबगंज स्टेशन पर नहीं दिखाई देंगी। हबीबगंज स्टेशन का पूरी तरह काया पलट हो गया है। आपको बता दें, अब बैठने के पर्याप्त इंतजाम के साथ मॉडर्न टॉयलेट, क्वालिटी फूड, म्यूजियम और गेमिंग जोन होगा। इसी के साथ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट आखिरी दौर में पहुंच गया है और इसमें बदलाव दिखने लगे हैं। 1 नंबर और 5 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ से एंट्री लेने वाले यात्रियों को यहाँ ट्रेन का इंतजार करते समय परेशानी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ उनके बैठने की बेहतरीन सुविधाएं होंगी। मनोरंजन के लिए बड़े LED स्क्रीन होंगे और एक से बढ़कर एक स्वादिष्ट व्यंजनों की दुकानें होंगी। इस एयर कॉन्कर्स कम लॉन्च में इतनी जगह होगी कि 700 यात्री एक साथ बैठ सकेंगे। इसी कड़ी में सीनियर DCM भोपाल विजय प्रकाश ने बताया कि वर्ल्ड क्लास हबीबगंज स्टेशन तैयार होने के बाद देखा जाएगा कि कितनी ट्रेनों का स्टॉपेज बढ़ाया जा सकता है। यह भी ध्यान रखा जाएगा कि यात्रियों को किसी प्रकार की कोई तकलीफ न हो। सिलवानी में जनपद पंचायत में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए पूर्व मंत्री और विधायक ठाकुर रामपाल सिंह राजपूत ने किसान रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें, कन्या पूजन से इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं पूर्व मंत्री ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी के द्वारा लाए गए 3 कृषि बिल किसानों के हित में है, लेकिन कांग्रेस किसान बिल को लेकर देश में भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। किसान आंदोलन में विपक्षी दल राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। आपको बता दें, प्रारंभ में पूर्व PM स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया और दीप प्रज्वलित कर आरती भी की गई। इसके अलावा कन्या पूजन कर लाडली लक्ष्मी योजना के हितग्राहियों को प्रमाण पत्रों का वितरण भी किया गया। इतना ही नहीं, विधायक ने पानी टैंकर और पेंशन पत्र वितरित किए और 1,56,00,000 की नलजल ग्राम पंचायतों में स्वीकृति की। वहीं विधायक रामपाल सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जाकर स्वर्गीय अटल जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में फल वितरित किए। बेगमगंज सिलवानी में भी, रायसेन जिले में, पूरे प्रदेश में जो कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है, कन्या पूजन से शुरुआत हुई और उस पर अन्य कार्यक्रम भी, अन्य योजनाओं का लाभ भी हितग्राहियों को सिलवानी में दिया गया है। 16 टैंकर यहाँ वितरित किए हैं, बेगमगंज में अलग वितरित किए। पेंशन हितग्राहियों को स्वीकृति पत्र यहाँ दिया है। सुनवाई की कई समस्याओं का सीधा निराकरण किया गया है। PHE विभाग से 5 ग्राम पंचायतों को नल जल योजना 1,56,00,000 के करीब ये राशि स्वीकृत की गई है। लाडली लक्ष्मी योजना के प्रमाण पत्र भी बांटे गए हैं। एक बहुत अच्छी जनपद के अंदर नवग्रह वाटिका बनाई जा रही है, एक हाल बनाया जा रहा है, टीन शेड बनाया जा रहा है, उसका भी भूमि पूजन और लोकार्पण किया गया है। ऐसे कई योजनाएं सिलवानी बेगमगंज के अंदर आज। लटेरी से आए हुए किसान भोपाल में कमला पार्क हनुमान मंदिर के पास प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें, ग्राम पंचायत तिलोनी के 190 खाते गुना जिले की अरोन तहसील के ग्रामीण बैंक में खोले गए हैं, जिनके हितग्राहियों को किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं है और इन्हीं खातों पर खेत, तालाब, नाला गहरीकरण आदि को लेकर लगभग 6.5 लाख रुपए का आहरीकरण किया गया है, जबकि हितग्राहियों तक किसी तरह की राशि नहीं पहुंची है। इतना ही नहीं, उनके जॉब कार्ड अधिकारी ने जब्त कर रखे हैं। इसी तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हटाने की भी मांग कर रहे हैं, जो इनके हक का पैसा खाकर बैठे हैं और अभी तक अपने पद से भी नहीं हटे हैं। पब्लिक सर्विस डिलीवरी गारंटी एक्ट से आगे बढ़ के 2 सुविधाएं, एक जाति प्रमाण पत्र, एक आय प्रमाण पत्र। अब 181 नंबर पे फोन करके, अब ये प्रक्रिया चालू हो रही है, लेकिन आज हमने तय किया है आधार नंबर के साथ कोई देगा तो मोबाइल के माध्यम से ही व्हाट्सएप पे उसको ये सुविधाएं मिल जाएगी। सुशासन देने के अनेकों उपक्रम पहले से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, वो जारी रखे जाएंगे। किसानों के लिए भी कई तरह की सुविधाएं आज हमने देने का सुशासन की दृष्टि से फैसला किया है। हम उनके चरणों में 12 महीना हो गए विधवा, ना तो पेंशन, ना जागा, ना जमीन, कुछ भी नहीं है मेरे पास। कच्छ भी नहीं, रुपया मांगता है, कच्छ काम की बोलते हैं, पेंशन नहीं जोड़ रहे, साल भर हो गई। 20,000 रुपये मांगता है, 20,000 रुपये मांगता है, ना कुछ मुँह पे हल्के मोड़ा मोड़ी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे सचिव ने हमारे भर्ती खाते खुलवाए हैं आरोन बैंक से, और उसमें गुना जिले में उसने हमारे खाते का पैसा निकाल लिया गया है।
उसकी शिकायत हमने विदिशा कलेक्टर महोदय जी से भी करी है और जिला सीओ से भी करी है। उन्होंने जांच पहुंचाई है हमारी लटेरी, तो सीओ साहब आए हमारे तिलोनी पंचायत में जांच करने के लिए। 15 मिनट रुके थे, 15 मिनट में उसने दंगा करवा के राजेश यादव को सिखा के दंगा करवा दिया और लगभग 300-400 आदमी थे, सबको मारने पे उतारू हो गए और भगा दिए। हमारा उद्देश्य है कि हमारी पंचायत सचिव ने सभी पंचायत के कम से कम 80-90% लोगों के आरोन बैंक में खाते खोले आद्यांचल में, जिला गुने में। तो हमारे लिए कोई पता नहीं है कि हमारा खाता गुना आरोन बैंक गुना जिले में है और उनमें पेमेंट डाला है, उसने निकाला है और हमारे किसी भी प्रकार के काम नहीं किए। हमारा कोई काम नहीं होता साहब। सेक्रेटरी साहब से बोला तो हमसे लचपत मांगता है, कोई तो 5,000 50,000 कुआ का मांगता है। कुटी बनी 10,000 रुपया खा गया और हमारी छापी पैसे नहीं डाले खाते में, वो भी निकाल के खा गया सेक्रेटरी साहब। रतलाम जिले के जावरा शहर के 4 लेन ब्रिज पर एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक ट्रक ने एक्टिवा वाहन को चपेट में ले लिया, जिससे एक्टिवा पर सवार बैग व्यापारी और उसकी भाभी की मौत हो गई। दुर्घटना के बाद चालक ट्रक छोड़कर भाग गया। आपको बता दें कि पुलिस ने ट्रक जब्त कर लिया है। वहीं दुर्घटना में एक्टिवा वाहन भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पुलिस के अनुसार चालक की तलाश की जा रही है। दुर्घटना की खबर में बोहरा समाज में शोक छा गया। जानकारी के अनुसार 55 वर्षीय महिला कुछ दिन पहले अपने देवर के घर आई हुई थी। सोमवार सुबह उन्हें इंदौर जाना था। देवर उन्हें एक्टिवा वाहन पर से इंदौर जाने वाली बस में बिठाने के लिए बस स्टैंड जा रहा था। तभी 4 लेन स्थित रेलवे ओवरब्रिज पर ट्रक ने एक्टिवा वाहन को टक्कर मार दी। इससे देवर भाभी वाहन सहित नीचे गिरे और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव स्वजनों को सौंपे गए। कांटाफोड़ में नगर कांग्रेस एवं युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा गांधी चौराहे पर बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसे संबोधित करते हुए मनोज होलानी, श्रीनिवास तिवारी ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के नेताओं का देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस अवसर पर ब्रजमोहन तिवारी, शिव भिजवा, हरीश जोशी समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। झालावाड़ जिले के चौमहला कस्बे में कांग्रेस कार्यालय पर रविवार को कांग्रेस का 136वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दौरान कार्यालय पर कांग्रेस का झंडा फहराया और पूर्व विधायक मदन लाल वर्मा ने कांग्रेस पार्टी के इतिहास के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कांग्रेस ने आजादी के समय से आज तक देश के विकास में अहम योगदान दिया है। राष्ट्रहित के लिए नेताओं ने अपना बलिदान दिया है। वहीं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष भगवान सिंह ने ध्वजारोहण कर कार्यक्रम की शुरुआत की और पंचायती राज चुनाव में जीते हुए सभी प्रत्याशियों को बधाई देते हुए हमेशा जनता के बीच रहकर कार्य करने की बात कही। इस दौरान उप प्रधान प्रतिनिधि सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। लखनऊ में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ पत्नी ने खाना नहीं बनाया तो नाराज पति ने धारदार हथियार से पत्नी के गले पर वार कर दिया, जिससे पत्नी तड़प कर गिर पड़ी। हालांकि आरोपी पति नशे की हालत में था, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। हालांकि बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित महिला को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। सूत्रों के अनुसार लखनऊ के थाना विभूतिखंड इलाके से बड़ा भरवारा में अमित सिंह अपनी पत्नी गीता सिंह के साथ रहता है। अमित सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। वह रोजाना शराब पीकर घर आता था। घटना की शाम वह नशे की हालत में घर पहुंचा और पत्नी से खाना बनाने के लिए विवाद शुरू कर दिया, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने धारदार हथियार से पत्नी के गले पर वार कर दिया। विधानसभा के सोमवार से प्रस्तावित शीतकालीन सत्र की रणनीति बनाने के लिए बुलाई गई विधायक दल की बैठक शिकवा शिकायत में तब्दील हो गई। भोपाल मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक आरिफ मसूद ने उज्जैन, जबलपुर और मंदसौर में अल्पसंख्यकों के खिलाफ दमन की कार्रवाई का मुद्दा उठाते हुए पार्टी की ओर से कदम उठाने की बात रखी। वहीं इस मुद्दे पर पार्टी द्वारा कोई कदम न उठाए जाने की शिकायत भी की गई। उज्जैन के विधायकों ने भी घटना का ब्यौरा दिया, जिसके बाद कमेटी बनाने का निर्णय लिया गया। वहीं पीसी शर्मा ने प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दमन के खिलाफ आवाज उठाने और सचिन यादव ने ट्रैक्टर से विधायकों के विधानसभा घेराव के आंदोलन का स्वरूप बदलने का मुद्दा उठाया। उधर कमलनाथ ने विधायकों को नसीहत दी कि नगरीय निकाय चुनाव अगले विधानसभा चुनाव का ट्रेलर है, इसमें पूरी ताकत से जुट जाएं। पूर्व मुख्यमंत्री के श्यामला हिल्स स्थित आवास के सभागार में हुई विधायक दल की बैठक में विधानसभा सत्र को स्थगित किए जाने पर नाराजगी जताई गई।
खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए संवाद न्यूज। नमस्कार।